Assalamu alaikum dear students. This is me Said Shazia, your concerned physics teacher. Today I am going to deliver my 6th lecture on motion and time, and our today's topic are we are going to discuss in this lecture some numericals. We will solve some numericals regarding motion and time. I hope all the students are healthy and they are keenly and attentively watching these lectures. So let us start our today's lecture, in which we are going to discuss some numericals regarding motion and time. So to start our first numerical, we need the formula speed is equal to distance divided by time. The unit of SI unit of distance is meter and that of time is second. So let us start. First numerical is that a car travels a distance of 500 kilometers in 10 hours. What is its speed in kilometer per hour? यहाँ पे हमें दिया गया है डिस्टेंस. एक कार जो है वो डिस्टेंस ट्रैवल करती है कितनी 500 किलोमीटर्स इन 10 आवर्स. टाइम भी दिया गया है कितना 10 आवर्स. यहाँ पे डिस्टेंस का जो यूनिट है वो किलोमीटर्स है और टाइम का जो यूनिट है वो है आवर्स. तो हमें किस में स्पीड कैलकुलेट करनी है, वही से बता रहा है कि व्हाट इज़ द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर. तो हमें यहाँ पे यूनिट्स चेंज नहीं करने हैं, सेम यूनिट्स में जिसमें यहाँ से डिस्टेंस दी गई है किलोमीटर्स में और टाइम भी दिया गया है आवर्स में, तो इसी में हमें स्पीड भी कैलकुलेट करनी है. तो हमें पता है कि स्पीड होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम. यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है 500 किलोमीटर्स, टाइम कितना है 10. तो इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम. डिस्टेंस के बदले हम लिखेंगे 500 और टाइम के बदले 10. दैट मीन्स 500 डिवाइड बाई 10. 500 0 से 0 कट हुआ, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल. यहाँ पे कितना बचा 50. तो 50 किलोमीटर पर आवर जो है वो हमारी स्पीड आई. दैट मीन्स स्पीड ऑफ द कार इज 50 किलोमीटर पर आवर. दिस इज हाउ वी सॉल्व न्यूमेरिकल रिगार्डिंग स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम. यहाँ पे इस न्यूमेरिकल में कुछ भी नहीं करना था, खाली हमें डिस्टेंस और टाइम के बदले वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने थे और a little calculation, ठीक है, a little calculation was needed. Our next example is Ayman can run a distance of 100 meters in 20 seconds. Find the speed of Ayman in meter per second. यहाँ पे हमें नोट्स करना था, जो पहला क्वेश्चन था उसमें क्या था, डिस्टेंस जो दी गई थी वो किलोमीटर्स में थी और टाइम जो था वो आवर्स में था. अब हमें यहाँ पे देखना, वहाँ पे हमें स्पीड कैलकुलेट करनी थी किलोमीटर पर आवर में, लेकिन यहाँ पे जो है डिस्टेंस किस में दी हुई है मीटर्स में, विच इज़ द एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस, और टाइम भी किस में सेकेंड्स में, विच इज़ द एसआई यूनिट ऑफ टाइम. तो हमें स्पीड भी किस में कैलकुलेट करनी है मीटर पर सेकेंड. तो उसी क्वेश्चन के हिसाब से हम फॉर्मूला लगाएंगे कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम. तो डिस्टेंस के बदले यहाँ क्या है 100 मीटर्स डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 20 सेकेंड्स, ठीक है. तो हमने टाइम के बदले लगाया 20, 0 और 0 कट हुआ, ठीक है, 2 1 जार 2 5 जार. दैट मीन्स 5 मीटर पर सेकेंड जो है वो आई हमारी किसकी स्पीड, आयमन की स्पीड, ठीक है. समझ में आया, शाबाश. एग्जाम्पल थर्ड इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस इज 540 किलोमीटर्स. दो स्टेशंस के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 540 किलोमीटर्स. ए ट्रेन टेक्स 3 आवर्स टू कवर दिस डिस्टेंस. एक ट्रेन को 3 आवर्स लगते हैं टू कवर दिस डिस्टेंस ऑफ 540 किलोमीटर्स. हमें क्या यहाँ पे कैलकुलेट करना है, फाइंड द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर एज वेल मीटर पर सेकेंड. यहाँ पे हमें स्पीड कैलकुलेट करनी है, पहले हमें इसी में कैलकुलेट करनी है जिसमें यूनिट्स दिए गए हैं, डिस्टेंस का किलोमीटर और टाइम का आर. तो हमें स्पीड पहले कैलकुलेट करनी है किलोमीटर पर आर में. बाद में ये पूछता है कि स्पीड कैलकुलेट करो लेकिन किस में, मीटर पर सेकेंड. फिर हमें यूनिट्स को कन्वर्ट करना है, ठीक है. लेट अस डू.
as we know that speed is equal to distance divided by time. Speed is equal to distance divided by टाइम. तो यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस इज इक्वल टू 540 डिवाइड बाय टाइम कितना है? हाउ मच इज टाइम? इट इज 3 आवर्स. ठीक है, ये किलोमीटर्स में और टाइम आवर्स में. 3 1 आर 3, 3 1 आर 3. ठीक है, यहाँ पे 24 3 8 आर 24 0. दैट मीन्स हमारी स्पीड जो आई वो आई 180 किलोमीटर पर आवर. तो किलोमीटर पर आवर में जो है इस ट्रेन की कितनी स्पीड है? 180 किलोमीटर पर आवर. लेकिन अब हमें क्या करना है? इसी स्पीड को हमें कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ मीटर पर सेकेंड. हाउ वी विल डू दैट? वी हैव टू कन्वर्ट द यूनिट्स. वी हैव टू कन्वर्ट किलोमीटर इंटू मीटर एंड आवर इंटू सेकेंड्स. तो हमारे पास स्पीड आई 180 किलोमीटर पर आवर. अब हमें क्या करना है? इसी स्पीड को हमें कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ मीटर पर सेकेंड. वी नो 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं? 1000 मीटर्स. ठीक है, दैट मीन्स हमें किलोमीटर के बदले 1000 मीटर्स लिखना है. ठीक है, और एक आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं? 3600 सेकेंड्स. एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं और 60 हर एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं. दैट मीन्स एक आवर में 60 इंटू 60 सेकेंड्स होते हैं. 60 इंटू 60 कितना हुआ? 3600 सेकेंड्स. वी हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ 1 किलोमीटर. ठीक है, 1 किलोमीटर के बदले 1000 मीटर्स हमें लिखना है और एक आवर के बदले हमें लिखना है 3600 सेकेंड्स. That means we have to, it is 180 किलोमीटर पर आवर. किलोमीटर के बदले हमें लिखना है 1000 मीटर्स. ठीक है, 1000 मीटर्स डिवाइड बाय आवर के बदले क्या लिखना है हमें? 3600 सेकेंड्स. ठीक है, यहाँ से 2 0 और 2 0 कैंसिल. ठीक है, 2 1 2. ठीक है, 16 2 8 आर 16. ठीक है, 2 5 आर 10, 18 1 आर 18. ठीक है, यहाँ पे 10, 5 इंटू 10 कितना हुआ? 50. दैट मीन्स हमारी स्पीड जो आई वो आई 50 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, ये हमने देखा. अब हम किलोमीटर पर आवर को कैसे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में अगर कन्वर्ट करना हो तो सिंपली हमें क्या करना है? हमें 5 डिवाइड बाय 18 को उससे मल्टीप्लाई करना है. तो सिंपली हमारा आंसर मिल जाएगा. ठीक है, तो हमें यहाँ से एक ट्रिक का भी पता चला कि अगर हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो सिंपली उसको 5/18 से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है. सॉरी, देखो हमारे पास था 180 किलोमीटर पर आवर. तो हमें क्या करना है? इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमें 180 को मल्टीप्लाई करना है 5/18 से. ठीक है, 18 1 जा 18, 18 1 जा 18. यहाँ पे 10 बचा, 5 इंटू 10 कितना हुआ? 50. ठीक है, तो हमारी स्पीड आई 50 किलोमीटर 50 मीटर पर सेकेंड. तो हमें याद रखना है कि अगर हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो सिंपली हमें 5/18 से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, दिस यू शुड रिमेंबर. दिस विल मेक योर कैलकुलेशंस ईजी और दिस विल मेक योर कैलकुलेशंस सिंपल. Now our next problem is Suraj drives first 120 kilometers in 2 hours and next 180 kilometers in next 4 hours. What is his average speed for the entire trip in kilometer per hour? तो यहाँ पे दिया गया है कि सूरज जो है वो पहले ड्राइव करता है 120 किलोमीटर्स कितने आवर्स में? 2. और वो नेक्स्ट 180 किलोमीटर्स को 4 आवर्स में करता है. ठीक है, ट्रैवल करता है. व्हाट इज इज हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना उसकी एवरेज स्पीड कितनी है. ठीक है, फॉर द एंटायर ट्रिप. हमें एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला पता है. एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस ट्रैवलर डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन.
टोटल डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी है यहाँ पे, ठीक है। देखो टोटल डिस्टेंस है 120 प्लस 180 दैट इज 300 किलोमीटर्स, ठीक है। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी आई 300 किलोमीटर्स, और टोटल टाइम टेकन कितना हुआ 2 + 4 दैट इज 6 आवर्स। तो उसने फाइनली और टोटली उसने 300 किलोमीटर्स ट्रैवल किए हैं कितने आवर्स में, 6 आवर्स में। अब हमें कैलकुलेट करनी है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। तो हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, टोटल एवरेज स्पीड जो आएगी टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितनी है 300 किलोमीटर्स डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना है 6, दैट मीन्स 6 × 5 = 30 दैट मीन्स 50 किलोमीटर पर आवर जो है ये इसकी एवरेज स्पीड होगी, ठीक है। एवरेज स्पीड में हमें याद रखना है, हमें टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन की फॉर्मूला लगानी है। अगर हमें डिस्टेंस और टाइम दिया गया है, ठीक है, वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। Now next problem is a train covered first 120 kilometers at a speed of 20 kilometer an hour। एक ट्रेन जो है वो 120 किलोमीटर्स ट्रैवल करती है एट ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर्स पर आवर। तो स्पीड यहाँ पे दी गई है कि उसकी स्पीड क्या है 20 किलोमीटर्स पर आवर। एंड देन कवर द रिमेनिंग 180 किलोमीटर्स एट ए स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। दूसरे में क्या करती है, दूसरे 180 किलोमीटर जो इसको बचे हुए होते हैं वो किस स्पीड पे कवर करती है 45 किलोमीटर पर आवर। अब हमें यहाँ पे भी एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है। पहले हम देखेंगे एवरेज स्पीड की फॉर्मूला क्या होती है। एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस यहाँ पे है 120 + 180 दैट इज 300 किलोमीटर्स, ठीक है, दैट इज 300 किलोमीटर्स। दिस इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है। पहले हम देखेंगे 120 किलोमीटर्स किस स्पीड पे इसने ट्रैवल किए हैं, ठीक है। टाइम टेकन फॉर फर्स्ट 120 किलोमीटर्स इसने क्या कहा 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो 120 किलोमीटर्स को कितना टाइम लगेगा 120 डिवाइड बाय, ठीक है, 120 डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, ठीक है, दैट इज 120 डिवाइड बाय 20, ठीक है, 120 डिवाइड बाय 20 दैट इज 6 आवर्स, ठीक है। ऐसे टाइम टेकन फॉर नेक्स्ट 180 किलोमीटर्स टाइम कितना होगा, ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला होती है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। वही फॉर्मूला इसने यूज किया है यहाँ पे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 180 और स्पीड क्या है 45 किलोमीटर पर आवर। तो 180 डिवाइड बाय 45 विच इज 4 आवर्स। तो टोटल टाइम कितना आया 6 + 4 विच इज 10 आवर्स, ठीक है। अब हमें इजी कैलकुलेट करना होगा, इजी हमें इजी फील होगा टू कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन, ठीक है। एवरेज स्पीड किसके बराबर होती है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितनी है 300 डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना है 10। तो सिंपली हमारे पास आंसर आया 30 किलोमीटर पर आवर इसकी एवरेज स्पीड है, ठीक है। यहाँ पे एक ट्विस्ट था क्वेश्चन में कि हमें स्पीड दी गई थी और डिस्टेंस दी गई थी। पहले हमें क्या कैलकुलेट करना था टाइम, ठीक है, हमने टाइम कैलकुलेट किया बाय द फॉर्मूला टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। दोनों केस में हमने टाइम फाइंड किया, फिर हमने टोटल टाइम टेकन कैलकुलेट किया। टोटल टाइम टेकन जब आया और टोटल डिस्टेंस जब आई तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं एवरेज स्पीड विच इज 30 किलोमीटर पर आवर। This was all for today. I hope you will enjoy the lecture and you will also solve more and more numericals on speed, time and distance. Stay safe. Khuda Hafiz.